क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, चलिए बच्चों आप समझ गए, मैंने आपको पहले भी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स जिनको प्लस करते हैं तो 180 आंसर आता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आंसर आता है, दो एंगल्स। ठीक है, अभी देखिए आपको एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो एंगल है, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल है हमारा एक्स, एक एंगल है हमारा वाई। एक्स है हमारा फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री और वाई है हमारा फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिलाओगे, दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा, अगर आप प्लस करोगे दोनों को तो ये हमारा आ जाएगा, ये वो 180 आ जाएगा, 180। ठीक है, तो मतलब ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स का सप्लीमेंट क्या है तो एक्स का सप्लीमेंट वाई है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ वाई का सप्लीमेंट क्या है तो वाई का सप्लीमेंट एक्स है। ठीक है, सप्लीमेंट आप समझ गए। जब सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करते हैं तो एक्स का सप्लीमेंट कौन होता है, ये, और वाई का कौन होता है, ये। मतलब एक्स का सप्लीमेंट मतलब दूसरा वाला एंगल और वाई का सप्लीमेंट मतलब दूसरा वाला एंगल। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर मान लीजिए एक्स और वाई दो हैं, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 है। मान लो ये जो है आपका फॉर एग्जांपल 70 है, ये आपका 20 है, कुछ भी मान लो 45 है दोनों। तो अगर मैं बोलूँ बताओ बच्चों एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो वाई होगा, और मैं बोलूँ वाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो एक्स होगा। ठीक है, ऑपोजिट होता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सप्लीमेंट। आप यहाँ पे लिख लो लेट एंगल बी एक्स। आपने एंगल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एक्स डिग्री जो भी है एक्स मान लिया आपने। अब देखिए, अब इसने बोला है तो ये अगर ये एंगल अगर एक एंगल एक्स है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, हैंस इट्स सप्लीमेंट। अगर मैं इसके सप्लीमेंट की बात करूं तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देखिए दोबारा से मान लीजिए एक्स और वाई ये दोनों सप्लीमेंट है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है, मिला के मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 180। एक्स का सप्लीमेंट वाई है, वाई का सप्लीमेंट एक्स है। ठीक है, अब मान लीजिए एक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको जस्ट अज्यूम कीजिए कि आपको एक्स दिया हुआ है 100 डिग्री, अज्यूम कर लीजिए। वाई आपको पता नहीं है और ये हो गया आपका 180 डिग्री, वाई आपको पता नहीं है। तो वह यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो वाई कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100। अभी माइनस मत करना, बस ये इक्वेशन बना लो एक तरीके से। आप देखिए एक्स का सप्लीमेंट क्या है वाई, तो वाई का सप्लीमेंट क्या है एक्स। तो अगर मैंने कहा लेट एंगल बी एक्स, अगर मैंने एक एंगल को एक्स माना तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इसका सप्लीमेंट बेसिकली वाई होगा एक तरीके से। ठीक है, तो हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका सप्लीमेंट होगा क्या, इसका सप्लीमेंट क्या होगा। जैसे मैंने अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो मैंने क्या करा है, मैंने करा है 180, ठीक है, माइनस 100, क्योंकि एक्स 100 था, मगर यहाँ पे तो एक्स हमें पता ही नहीं है तो हम सिंपल एक्स लिख देंगे, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 1/3 है उसी का। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखिए एक्स, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब कि एक एंगल है एक्स, इसका सप्लीमेंट जो है द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब एंगल का सप्लीमेंट। तो एक्स का सप्लीमेंट क्या है, ये है, ये एक्स का सप्लीमेंट है, वो क्या है, इज मतलब इक्वल्स टू इज 1/3, 1/3 है, 1/3, 1 सेकेंड, इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब ये 180 माइनस एक्स। दोबारा से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इटसेल्फ, दिस सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, मतलब कि एंगल का जो सप्लीमेंट है वो क्या है, एंगल का जो सप्लीमेंट है ना वो बराबर है 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने ही सप्लीमेंट के। मतलब एक्स का सप्लीमेंट क्या है, एक्स का सप्लीमेंट ये है ना, तो ये इसके 1/3 है बेसिकली, इस तरीके से है। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मतलब कि एंगल एक्स, इसका जो सप्लीमेंट है ये जो है 1/3 ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया, ये इक्वेशन बनेगी, काफी सिंपल इक्वेशन है। इसके बाद आपको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब 3x, और यहाँ पे कितना है 180 माइनस एक्स, एक्स को बॉर्डर पार करा दो तो 3x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल्स टू 180, और यहाँ से हमारा x आ जाएगा 180 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 से अगर आप 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20। ठीक है, तो मेरा x कितना आ गया, मेरा x आ गया है बच्चों 45 डिग्री। हैंस मेरा इसका सप्लीमेंट क्या आ जाएगा, इट्स सप्लीमेंट। हमें क्या क्या निकालना था बच्चों, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3, डिटरमाइन दी एंगल, एंगल आ गया, एंड इट्स सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट निकाल देते हैं। सप्लीमेंट क्वेश्चन पूरा होने के बाद एक बार दोबारा समझाऊंगा। इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट है ये 180 माइनस एक्स,
तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 4 5। सो 10 में से 5 गए 5, 7 में 4 गए, देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए 3, और ये बचा आपका 1। तो ये हो गया आपका 135। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने क्या करा था, दोबारा से सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3। हमने कहा एक एंगल है हमारे पास x, तो इस एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा, इस एंगल का सप्लीमेंट ये होगा। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था कैसे होगा। अब इसने बोला है कि एंगल का जो सप्लीमेंट है ना वो 1/3 है अपने ऑफ इटसेल्फ का मतलब ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या है, बेसिकली द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अपने ही खुद के सप्लीमेंट के 1/3 है, मतलब ये जो एंगल x है ना ये अपने ही सप्लीमेंट के 1/3 है। सो ये एंगल x बराबर है अपने ही सप्लीमेंट के 1/3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये x है, इसका सप्लीमेंट कितना है 135 है। 135 है ना, इसको अगर आप इसको आप डिवाइड करोगे ना 3 से, मतलब इसका 1/3 निकालोगे तो इसका 1/3 कितना होता है, देखिए इसका 1/3 निकालिए, 3 4 12 3 5 ये हो गया ना 45 है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6।